किया तो यू हैव ग्रेट डिसीजन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट चैप्टर अपना क्लास 11th अकाउंटेंसी का, और इसका कोड है अपना अकाउंटेंसी का 055। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चैप्टर का नाम क्या है अपना? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये अपने चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, ये अकाउंटिंग होती क्या है? ये अकाउंटिंग होती क्या है? तो देखो मैंने साफ लिख रखा है अपने नोट्सों के अंदर कि बिजनेस की जो लैंग्वेज होती है, बिजनेस जिसे हम किस भाषा में बात करते हैं, अपन हिंदी में बात करते हैं, ऐसे ही बिजनेस बात करता है। ठीक है, तो बिजनेस की लैंग्वेज क्या? अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम सबसे लास्ट में। पहले अपन इसकी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये कोड लिख रखा है, इस कोड के अकॉर्डिंग आपको याद करनी है। तो देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो देखो सबसे पहले फाइनेंशियल वर्ड क्या होता है, दूसरी बात ट्रांजैक्शन क्या होती है, तीसरी बात इवेंट क्या होता है। ठीक है, पहली बात हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ये तीन चीजें हमें नहीं पता। तो देखो नीचे मैंने साफ लिख रखा है, आइडेंटिफिकेशन तो हम जानते हैं, पहचानना। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब हमने कोई चीज परचेज करी है, अपन ने एक पेन परचेज करा तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गई अपनी। ठीक है, कोई भी चीज हमने परचेज करी है, पेन पेंसिल, तो वो अपनी एक ट्रांजैक्शन हो गई है। फाइनेंशियल वर्ड का मतलब मान लो बिजनेस। ठीक है, फाइनेंशियल वर्ड का मतलब बिजनेस मान लो। इवेंट, जो उस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है उसको अपन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल नीचे लिख रखा है मैंने हिंदी में। यहां पर हमको ये पता करना होता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस का है और कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस का नहीं है। मान लो अपना कोई बिजनेस है, ठीक है, हमारा किसी भी चीज का बिजनेस है, मान लो हमारा स्पोर्ट्स की शॉप है अपनी, हम सारी चीज स्पोर्ट्स की बैट, क्रिकेट, ग्लव वगैरह सब देते हैं। ठीक है, तो अपन ने घर का रेंट जमा किया, हमने अपने घर का रेंट भरा, तो क्या वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं है ना, क्योंकि वो उससे रिलेटेड ही नहीं है। तो यहाँ पर हमको बस यही देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कौन सी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस की है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों सेकंड है इसका मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। यहां पर लिख रखा है, देखो इसके आगे क्या है, यहां पर अब हम मेजर करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन यहां या इवेंट हुआ है उसकी मनी के टर्म्स में क्या वैल्यू है। मतलब मान लो अपन ने कोई एसेट खरीदा, एसेट वर्ड नहीं, हमारा बिजनेस है स्टेशनरी मान लो, ठीक है, कोई स्टेशनरी है, अपन ने कोई सामान परचेस करा, पेन पेंसिल कुछ भी परचेस करी, तो उसका मनी के टर्म्स में क्या वैल्यू है। ठीक है, उसकी मनी के टर्म्स में क्या वैल्यू है, तो इसीलिए हम यहाँ पर मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी अपन ने ट्रांजैक्शन करी है ना, उसकी हम मनी के टर्म्स में वैल्यू देखते हैं, क्या वैल्यू है इसकी। ठीक है, अब देखो थर्ड है बच्चों रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या है, बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बुक में। ऐसे एक अपनी बुक होती है, अपन घर के सारे खर्चे उसमें लिखते हुए चलते हैं, ऐसे ही बिजनेस की अपनी बुक होती है, वो भी अपनी सारी चीजें उसके अंदर लिखती हुई चलती है। ठीक है, और बुक बिजनेस की नोटबुक की तरह होती है, वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इस बुक का नाम हम बोलते हैं जर्नल। और ये जो बुक होती है ना बिजनेस की, यहाँ पर वो सारी चीजें रिकॉर्ड करती है, तो बच्चों उसको अपन लोग बोलते हैं जर्नल। क्या नाम है उसका? जर्नल, JOURNAL, उसको अपन क्या बोलते हैं? जर्नल। फोर्थ क्लासिफाइंग में क्या है, देखो यहाँ हम सारी, जैसे मान लो अपन बिजनेस में परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सारा पूरा एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया, सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सारी चीजें एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई। बात समझ में आ रही है? सारी चीजें हमारी एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई, तो क्या करते हैं अपन, एक इनके स्पेसिफिक अकाउंट बना देते हैं। स्पेसिफिक अकाउंट कैसे? जैसे कि परचेज है तो परचेज की सारी चीजें एक ही जगह, सेल्स है सेल्स की सारी चीजें एक ही जगह, तो वो होती है बच्चों क्लासिफाइंग। जैसे एक क्लास के अंदर हम बोलते हैं ना कि जिनके नंबर 90 से कम है वो खड़े हो जाओ, सारे बच्चे खड़े हो गए, जिसके 50 से ऊपर है वो खड़े हो जाओ, 60 से नीचे वाले सब खड़े हो जाओ, तो हम क्लासिफाइंग कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर अपन करते हैं क्लासिफाइंग, मतलब जो भी सेल्स हुई है ना वो सब एक अकाउंट में आ जाएगी, परचेज सारी एक अकाउंट में आ जाएगी, तो इसी का मतलब होता है बच्चों क्लासिफाइंग। ये अपना फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ और अपना पांचवा पॉइंट है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है, देखो जैसे कि हमने पूरे महीने में रोजाना अपन कुछ ना कुछ परचेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी दिन 10 की, किसी दिन 15 की करी, किसी दिन 20 की करी, किसी दिन 30 की करी, 40, 50, 60 करी है। ठीक है, तो इस सेल्स को टुकड़ों में रिकॉर्ड करने की, लिखने की जगह हम टोटल कर लेते हैं, तो टोटल अपनी सेल हुई 2000 रुपए की, तो उस पूरे 2000 रुपए को परचेज करके दिखा दो वहां पे कि 2000 रुपए का अपन हमने सामान खरीदा है। ठीक है, किसकी जगह पे 10-10, 15-15 करके दिखा रहे थे, सारा परचेज किया अपन ने,
तो उसको पूरे को टोटल करके एक जगह दिखा दो कि हमने 1000 रुपए की परचेस करी है, तो वो होता है समराइजिंग, मतलब बड़ी सी चीज को छोटा करके दिखाना। अपन ने इतनी सारी परचेस करी होंगी तो उनका सबका अपन ने सम अप करके टोटल करके एक जगह दिखा दिया कि परचेस हमारी इतने की हुई, ठीक है, वो होती है अपनी समराइजिंग। अब आता है बच्चों एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर अपन प्रॉफिट या लॉस का हमको पता चलता है कि हमने कितना खरीदा कितना बेचा, तो हमको टोटल मतलब प्रॉफिट या लॉस हमको कितना हुआ है, तो उसको अपन बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है, यहाँ हम अपने यूजर्स को अपना रिजल्ट बताते हैं। मतलब अब आप सोचोगे कि यूजर को रिजल्ट कौन बताया बेटा, लेकिन बताते हैं, ठीक है। इस साल हमने इंडिया में ऑल ओवर इतनी सेल्स करी, ठीक है ना। तो कम्युनिकेटिंग का मतलब है यहाँ हम अपने यूजर्स से कम्युनिकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इतनी सेल्स करी है, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी बहुत छोटी वीडियो थी, इसके अंदर मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को यहाँ पर कवर किया है। और ये इसका कोड है IMRCSAC। I फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, M फॉर मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन एंड R फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट R के बाद क्या है अपना C है बच्चों अपना क्लासिफाइंग, ठीक है, क्लासिफाइंग हो गया C। S समराइजिंग, ठीक है। A एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये रहा देखो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। 7 कहाँ है, ये रहा C का मतलब क्या होता है बच्चों, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब बच्चों अपन को इसकी डेफिनेशन देखनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी अपन। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्डिंग का मतलब रिकॉर्ड करना। क्लासिफाइंग, ठीक है, क्लासिफाई करना। ये सारे पॉइंट्स हैं जो अपन ने नीचे पढ़ रखे हैं। अभी जो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी ना, वो सारी यही पॉइंट है। देखो अपन ने नीचे रिकॉर्डिंग पढ़ा था, क्लासिफाइंग पढ़ा था, समराइजिंग पढ़ा था, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है। ये थी अपनी इसकी डेफिनेशन। अगर आपको नीचे की कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गए, पहले इनको याद करना, देन उसके बाद आपको अपनी ये डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। चलो।